एक्सरसाइज 1.2 की बात कर रहे हैं। पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो इसमें ये कह रहा है कि रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। तो जब मैंने आपको कहा कि कोई रैशनल नंबर है तो उस रैशनल नंबर का मतलब क्या है, तो डेफिनेशन तो आप पढ़ रहे थे पी बाय क्यू की फॉर्म। पी और क्यू जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए, क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये आपने डेफिनेशन पढ़ी। लेकिन मैंने आपको ये बताया कि रैशनल नंबर जब भी दिमाग में आएगा तो आपको दो बातें सोचनी है, इंटीजर या फिर फ्रैक्शन। दो ही बातें हो सकती हैं, तीसरी बात नहीं हो सकती। रैशनल नंबर अगर बोला है तो या तो इंटीजर होगा या फिर फ्रैक्शन होगा। अब 7th क्लास में आपने ये सीखा है कि इंटीजर्स को आप नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। भाई हमने कहा ये नंबर लाइन है, 0 1 2 3। 0 से इस तरफ हम पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं, 0 से इस तरफ हम लोग नेगेटिव वैल्यूज लेते हैं, और हम लोग अपने इंटीजर्स को वहां पर रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये रिप्रेजेंट हो जाता है। ये प्लस इन्फिनिटी तक चला जाएगा और ये माइनस इन्फिनिटी तक चला जाएगा। अब रैशनल नंबर्स में इंटीजर्स के साथ साथ फ्रैक्शंस भी आ गई। अब फ्रैक्शंस आ गई तो कहीं ना कहीं फ्रैक्शंस डेसिमल वाली वैल्यूज को क्रिएट करेंगी। तो उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? हालांकि 7th क्लास में कुछ हद तक थोड़ा थोड़ा था ये कि आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था, लेकिन फिर भी अगर जो है नहीं हमने पढ़ा है तो हम उसको एक बार फिर से देख लेंगे। इसमें आज सच कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब जब हमने इंटीजर्स की बात की थी तो इंटीजर्स में क्या क्या आ गया? पॉजिटिव नेगेटिव तो आ ही गया, लेकिन और क्या क्या आ गया? पॉजिटिव नेगेटिव के साथ होल नंबर आ गया, नेचुरल नंबर आ गया, इवन ऑड आ गया, और इसी के साथ साथ डेसिमल। नहीं, डेसिमल तो इंटीजर नहीं हुआ। पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर भी आ गया, और जीरो भी आ गया इसमें, ठीक है ना। पॉजिटिव नेगेटिव आ गया और जीरो भी आ गया। तो अगर इनमें से कुछ भी रिप्रेजेंट करने को बोलता है तो हम लोग इसको नंबर लाइन पे तो रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं, और ये हमें आता है बहुत अच्छे तरीके से। सिंपली उसको दिखाना ही है। लेकिन फ्रैक्शन को किस तरीके से दिखाया जाएगा? जैसे मैं एक सिंपल बात आपसे ये कहूं कि आप रिप्रेजेंट कीजिए 3/5 ऑन नंबर लाइन, कि भाई मुझे समझना है कि 3/5 कहाँ एग्जिस्ट करेगा। तो उस बेसिस पर हम लोगों को पता है कि अगर मैं नंबर लाइन कंसीडर करता हूं तो उस नंबर लाइन पर 3/5 कहाँ आएगा? 3/5 कहीं ना कहीं 0 और 1 के बीच में होगा। राइट हैंड साइड। बिकॉज पहले तो देखेंगे कि 3/5 पॉजिटिव है। दूसरी बात फिर हम ये देखेंगे कि 3/5 का जो वैल्यू है वो 3/5 का वैल्यू 0.6 ऐसा आता है। यानी कि कहीं ना कहीं ये 0 और 1 के बीच में लाया करना चाहिए। इसीलिए हमने 0 और 1 का रिप्रेजेंटेशन देखना है। अब 7th में शायद हम लोग को ये सब सिखाया जाता है कि ऐसे 0 से 1 के बीच में आपको इसको रिप्रेजेंट करना है 3/5 को। तो आप ये डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर में क्या है वैल्यू? 5। तो 3/5 का डिनोमिनेटर 5 है। तो आप यहां पर क्या करो, जितना डिनोमिनेटर है उससे एक कम बार आप इस तरीके से कट लगा के यहां पार्टीशन कर दो। ठीक, मतलब मेरे कहने का ये है कि आपकी जो डिनोमिनेटर में वैल्यू थी वो थी 5। आपने इस 0 और इस 1 के बीच में कट कितने दिए? सॉरी, मैंने 3 कट दे दिए, 4 देने हैं। एक मिनट,
4 कट्स देने हैं। जितना डिनोमिनेटर है उससे एक कट कम देना है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब मैं 4 कट्स दूंगा तो पार्टीशन हो जाएंगे 5। हाँ, आप देखो 5 पार्टीशन हो रहे हैं, 1 हाँ, 2 3 4 5। ध्यान रखना कि ये जो कट्स दे रहे हो ये कट्स इक्वली देना। हाँ, तो इसका रीजन क्या है अभी समझ में आ जाएगा कि एक कम बार हम कट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि एक कम बार जैसे हमने 4 बार कट दिया उस 0 और 1 के हाँ, बीच में, तो हमें 5 पार्टीशंस मिल गए। हाँ, और मेरे डिनोमिनेटर में 5 था, हाँ, तो डिनोमिनेटर में 5 होने का क्या रेलेवेंस है कि अगर मैं 3/5 कहता हूं तो इसका मतलब यही तो है कि हम 3 पार्ट्स की बात कर रहे हैं 5 में से। हाँ, टोटल 5 पार्ट्स हैं, उसमें से 3 पार्ट्स का वैल्यू उनमें से मुझे, 3 हाँ, तो वो 3/5 होता है। तो इसी बेसिस हाँ, पर अब हमने इसको 5 पार्टीशंस में जो है वो ब्रेक कर लिया 4 कट देने के बाद, क्योंकि जितने कट दोगे उससे एक पार्टीशन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो हाँ, स्टार्टिंग वाला 0 है ये 0/5 से रिप्रेजेंट हो सकता है, हाँ, और ये जो दूसरा वाला कट है ये 1/5 से रिप्रेजेंट हो सकता है। ये जो तीसरा वाला है ये 2/5 से रिप्रेजेंट हो सकता है। वैसे ये जो चौथा वाला है ये 3/5 से रिप्रेजेंट हो सकता है। वैसे ये जो हाँ, पांचवे वाला आप देख रहे हो ये 4/5 से रिप्रेजेंट हो सकता है, और ये सबसे लास्ट में आप देख रहे हो ये 5/5 से रिप्रेजेंट हो सकता है। कहने का मतलब ये भी हाँ, यहाँ समझाता हूँ कैसे लिंक हो रहा है। देखो ये 0/5 0, ये 1/5, ये 2/5, ये 3/5, ये 4/5 और ये 5/5। हाँ, 5/5 यानी कि 1 ही आ जाएगा अपने आप में, वानी होगा वो। ठीक। तो अब इस तरीके हाँ, से अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है 3/5 को, तो देखो हमने यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया 3/5, मार्क कर देंगे। है ना। तो दिस इज हाउ हम हाँ, फ्रैक्शंस का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो जितने आपको वैल्यू दिख रही है डिनोमिनेटर में उससे एक कम बार आपको जो है वहां पे कट लगाना है। हाँ, जैसे यहाँ पर 3/7 होता, तो आपको पहले तो ये सोचना था कि 3/7 किन दो इंटीजर्स के बीच में लाया कर रहा है। तो हाँ, आपने कहा 3/7 जो है वो लाया कर रहा है 0 से 1 के बीच में। हाँ, 3/5 या 3/7 जो भी वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में लाया कर रही है। अब अगर 3/7 है तो 7 जो डिनोमिनेटर है उससे एक कम कट देना है मुझे। हाँ, क्योंकि एक काम इसलिए दे रहे क्योंकि जो लास्ट वाला है वो तो खुद ही है ना। हाँ, वो एक एक्स्ट्रा पार्टीशन मुझे वहां पर दे देगा। तो हाँ, उसी वजह हाँ, से जो है हम लोग यहाँ पर डिनोमिनेटर से एक कम टाइम कट देते हैं। अब जैसे यहाँ पर मुझे जो है 3/7 दिखाना होता तो मैं 6 टाइम्स ऐसे कट लगाता, और फिर यहाँ से मैं काउंट करते हुए इधर आ जाता कि 3/7 कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट हो रहा होगा उस जो भी मैं कट लगाऊंगा उनके केस में। लेकिन पता है प्रॉब्लम हाँ, कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे मान लो यहाँ पर ऐसी वैल्यू हो जाए 17/7, हाँ, आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो सबसे पहला काम ही यही है कि आप ये देखें कि ये कहां पर लाया कर रहा है। हम्म, तो आप ध्यान से समझेंगे तो ये 2 होल 3/7 है, हाँ, यानी कि ये 2 और 3 के बीच में लाया करेगा। हाँ, बिकॉज 2 होल 3/7 का मतलब है 2 + 3/7, हाँ, ठीक है ना। 2 होल 3/7 का मतलब होता है 2 + 3/7, यानी कि 2 से ज्यादा है लेकिन पूरा पार्ट नहीं बन रहा, वो 3 से कम होगा, 2 और 3 के बीच में होगा कहीं। सो दिस इज हाउ पहले मैं आइडिया लगाऊंगा कि मेरी फ्रैक्शन कहां पर लाई कर रही है। हाँ, अब मैं अपना नंबर लाइन लेकर चलूंगा। नंबर लाइन लेने के बाद जब मुझे समझ में आ गया कि ये जो है वो 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, तो मैंने यहां से कंसिडर किया सपोज ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है मेरा। अब ये 2 और 3 के बीच में लाया कर रहा है,
तो मैं डिनोमिनेटर देखूंगा, डिनोमिनेटर है 7, तो 2 और 3 के बीच में मुझे कितने कट देने होंगे, मुझे 6 कट्स देने होंगे। 6 कट्स देने होंगे। तो 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से मैं 6 कट्स दे दूंगा। हाँ बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से स्केल से अपना मेजर करके उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अच्छा ये रहेगा हाँ कि इसका कोई ऐसा मेजरमेंट तो है नहीं कि मुझे जो है 2 और 3 को जो है इसी के बराबर दिखाना है छोटा सा, मैं इसे बड़ा भी दिखा सकता हूँ, क्योंकि हम तो हाँ स्केल जो है मेजर नहीं कर रहे ना, हम तो सिंपली रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो ये तो हमारे हाँ। ऊपर है कि हमारी कॉपी में स्पेस कितना है, हम कितने स्पेस में उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। हम्म। अब जब मुझे 2 और 3 के बीच में दिख रहा है, तो अच्छा ये रहेगा कि मैं जहां भी 2 और 3 मार्क कर रहा हूं उसको मैं इस तरीके से स्केल से मार्क कर लूं कि मुझे इन कट्स को इक्वली लगाने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे मुझे ये मालूम है कि मुझे यहाँ पर हाँ डिनोमिनेटर में 7 है, तो मुझे 7 पार्टीशन चाहिए, यानी कि 2 और 3 के बीच में जो मेरा गैप है वो मैं 7 सेंटीमीटर ले लूं, या ऐसा कोई वैल्यू ले लूं जिससे कि मैं 7 सेंटीमीटर आराम से दिखा सकूं, तो वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब मैंने मेजर कर लिया कि मैं 7 सेंटीमीटर लगाने जा रहा हूँ, तो होगा क्या कि हाँ अब मैं 1-1 सेंटीमीटर पे कट देते जाऊंगा, स्केल से इक्वली लगता जाएगा। आप समझ गए मेरी बात, मैंने क्या कहा? हाँ सर। है ना, स्केल रख लेंगे, जैसे 1 सेंटीमीटर पे स्केल रखा और 7 सेंटीमीटर पे हमने ऐसे 2 पॉइंट्स लगा लिए, और ये जो 2 पॉइंट्स बने इसी को मैंने 2 और 3 वहां पर मार्क कर दिया। अब इसके बीच में मुझे वो कट्स देने हैं, तो वो फिर इक्वली अपने आप ही लगते जाएंगे। समझ गए आप? अब देखो ऐसा करने हाँ के बाद मेरे को मालूम है कि ये जो 2 है, यहां से अभी तक क्या होता था, 0/5 स्टार्ट होता था, 1/5 स्टार्ट होता था, हाँ 2/5 स्टार्ट होता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अब ये 0/7 तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि वैल्यू 2 और 3 के बीच में है। हाँ तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो ये 2 है, ये 2 एक्चुअल में 14/7 कंसीडर हो सकता हाँ। है ना? और ये क्या हो हम्म। जाएगा, ये 15/7 कंसीडर हो जाएगा। हाँ इसी तरीके से ये 16/7 कंसीडर हो जाएगा, हाँ और नेक्स्ट वाला अगर आप देखें तो ये 17/7 कंसीडर हो जाएगा, जो मुझे रिप्रेजेंट करना है। हाँ। तो ये क्या हो गया, 18/7, 19/7, 18 पे हाँ से बढ़ता रहेगा। 20/7, और ये 21/7, यानी कि वापस 3 आ गया। 3। तो अब आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि एक्चुअल में फ्रैक्शंस का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से हो रहा है नंबर लाइन पर। हाँ हाँ माइनस वाली कोई वैल्यू आएगी तो ध्यान रखिएगा, वहां पर और गड़बड़ हो जाती कभी कभी। जैसे मान लेते हैं कि यहीं पर -17/7 होता, -17/7 होता तो कैसे करते? तो हम अ, तो हम देखते कि ये जो वैल्यू है -17/7, ये पहले किसके बीच में आ रही? हाँ पहले हम ये देखेंगे कि ये किन दोनों के बीच में है। तो हमें पता चलेगा कि ये -2 होल 3/7 है, यानी कि ये -2 और -3 के बीच में होगी। हाँ अब प्रॉब्लम ये कि माइनस वाली वैल्यू जो है वो लेफ्ट टू राइट चलती है, राइट टू लेफ्ट चलती है। हम्म। तो ये मैंने -2 लिया, और यहां कहीं मैं हाँ -3 ले लूंगा। हेलो, हाँ सर। यहां -2 लिया, यहां कहीं मैं -3 ले लूंगा। अब हाँ ऐसा करने के बाद मुझे यहां पर कितने कट्स देने हैं, 6 कट्स देने हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक,
अब हाँ अभी तक मैं क्या कर रहा था, मैं यहाँ से स्टार्ट हो जाता था, लेकिन अब मैं इधर इस डायरेक्शन में जो है अपनी स्टार्ट करूंगा अपना, क्योंकि नेगेटिव है तो हाँ राइट टू लेफ्ट मूव करना पड़ेगा मुझे। तो अब क्या होगा, ये -14/14 हो जाएगा, 14/7 हो जाएगा। 7 हाँ जैसे ये 14/7 था, वैसे ही यहाँ हाँ पर वैसे ये 40 हाँ, ये यहाँ पे -15। बस रिवर्स हो जाएगा, बाकी सब बिल्कुल सेम बिल्कुल, होगा और नेगेटिव का साइन लग जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो काउंट किस तरीके से होगा, 14, ये 14 है, 15 15, ये 15 16, 16 और ये हो गया हमारा 17 8 -17/7। 7 ठीक है, दिस इज हाउ मैं रिप्रेजेंट हाँ करूंगा। तो कोई भी वैल्यू आएगी तो हाँ आप अब रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन अभी भी जो है हम लोगों ने उस टॉपिक के हिसाब से डिस्कस नहीं किया जो टॉपिक का नाम दे रखा है। आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका, फिर मैं जो है हाँ आपको सर। हम्म, अब यहां पर ये कहता है, जो टॉपिक एक्चुअल में दे रखा है बुक में, वो टॉपिक दे रखा है रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। हम्म, दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होंगे। हाँ अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक नंबर है 3/10, और फिर मैं आपसे कहूं कि एक नंबर है 7/10, हाँ इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हैं। 4/10 5/10 6/10। सिर्फ यही है या और भी हो सकते हैं। अगर हम वैसे तो इनका जैसे डिनोमिनेटर सेम है, पर अगर किसी का अलग हुआ तो सेम करके करेंगे। इसको ऐसे समझते हैं, अगर मेरी एक वैल्यू है 0.3 और दूसरी एक वैल्यू है 0.7, ये दोनों डेसिमल्स हैं, हम्म, इन दोनों हाँ वैल्यूज के बीच में कितनी वैल्यूज हैं। 0/4। आप कहोगे 0.4 होगी, ओ हाँ 0.5 होगी, 0.4 0.6 होगी, 5 0.6। और कोई नहीं है। अगर मैं यहाँ पर एक वैल्यू रखूं 0.3000000000000000000 चलाते जाऊं, लास्ट में 1, तो क्या ये इन दोनों के हाँ बीच में नहीं है। हाँ और है। ऐसे ही मैं इस वैल्यू यहाँ पर लिख दूं 0.3000000000002, ये भी है। और इसी तरीके से फिर 3 4 5 6 ऐसे काउंटिंग चलेगी, और पता नहीं 0.7 तक कहाँ तक जाएगा। हाँ और मैं तो इतने पे भी नहीं मानता, मैं तो ये कहता हूँ कि बीच में और जितने मर्जी जीरो इंसर्ट करते जाओ। भाई अगर मैंने यहाँ एक वैल्यू रखी 0.3000000, चलाते ही जा रहा हूँ मैं, तो जीरो मेरी मर्जी है, हाँ तो क्या ये वैल्यू इनके बीच में नहीं है। बिल्कुल है। है। और हाँ क्या मैं इस वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकता। कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकता हूँ, इसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। सिंपली यही तो करना है कि पॉइंट हटाऊंगा और इस तरीके से 0 0 0 0 0 0 0 चलते जाएंगे, लास्ट में 1 होगा, और इस पूरे को मैं डिवाइड करूंगा किससे, 1 के पीछे उतने जीरो जितनी की पॉइंट के बाद डिजिट्स थी, वैल्यू थी। है ना। तो इस तरीके से ये भी फ्रैक्शन बन जाएगा। हाँ तो इसका मतलब इन दोनों, इनफाइनाइट। हाँ अब आप सही जगह पहुंच गए। तो एक्चुअल में हाँ मैंने खुद नहीं बोलना चाह रहा था, आपको समझाना चाह रहा था कि आपके अंदर से खुद निकल कर आए, इसीलिए मैं इतना घुमा फिरा के उसको बोल रहा हूँ। हाँ तो इन दोनों के बीच में कितनी वैल्यूज हैं। इनफाइनाइट।
इनफाइनाइट वैल्यूज। तो सवाल ये उठता है कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट। क्योंकि ये 3/10 मैंने 0.3 लिखा है हाँ। और ये 7/10 मैंने 0.7 लिखा है। तो साहब ऐसे तो इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी। हाँ। तो कितनी वैल्यूज होंगी किसी दो रैशनल नंबर्स के बीच में? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। रैशनल नंबर्स इनफाइनाइट होंगे। हाँ, हाँ। इंटीजर्स का काउंट लिमिटेड हो सकता है। हम्म। ठीक है, इंटीजर्स का काउंट लिमिटेड हो सकता है, लेकिन रैशनल नंबर्स का काउंट इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में मुझे पता ही नहीं है कि उसके बीच में कितनी रैशनल नंबर्स जो हैं, कितनी वैल्यूज जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही है। अगर आप यहाँ देखो तो ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी वैल्यू लेकर आ जाएगा, और यहाँ से आप हाँ। कितनी जीरो मर्जी लगा के 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं अपनी। ठीक है ना? तो ऐसी बहुत सारी वैल्यूज हाँ। जो है एग्जिस्ट करेंगी, इनफाइनाइट वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी। तो फिलहाल ये तो एक हाँ। पार्ट था कि हमारा जो टॉपिक है उसका सी स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने जो है ऑब्जर्वेशन किया और हमें आंसर मिल गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि वैल्यूज इनफाइनाइट है, ठीक है, लेकिन अगर ये कहता है हमसे कि फ्रैक्शंस की फॉर्म में दिखाओ, तो हम कैसे समझ सकते हैं कि ये जो 3/10 है हमारा, इसको मैं ऐसे बहुत सारे जीरो लगाकर और फिर इसी को, क्योंकि बच्चे का दिमाग पता है क्यों नहीं काम कर रहा, क्योंकि इससे पहले जो मैंने ये नंबर लाइन दिखाई, उस नंबर लाइन में हम सीधा सीधा काउंटिंग के थ्रू चल रहे हैं। हाँ। है ना? उसमें हम सीधा सीधा काउंटिंग के थ्रू चल रहे हैं। इस वजह से हम लोगों को यहाँ पर वो चीज नहीं दिख रही कि इनफाइनाइट हो सकता है। लेकिन अब आप समझो कि इसी 3/10 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और इस तरीके से ये जो 7/10 है इसको भी मैं जो है 0 0 0 0 लगा के खूब सारे, और नीचे फिर जो है क्या नाम है 1 के पीछे 0 0 लगा के एक बहुत बड़ी फ्रैक्शन बना सकता हूँ। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझें तो यहाँ पर भी इनफाइनाइट वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं। हाँ। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे जीरो लगा के हम लोग इसको जो है इसके बीच में कितने भी रैशनल नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि इसको उसी पैटर्न में समझा जाए जिस पैटर्न में यहाँ पर था कि लाइन से 1 2 3 4 5 तक जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। हाँ। ठीक है ना? अब जब दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि आप उसमें से 2 4 नंबर बता दो बस। हाँ। अब क्वेश्चन रेज होता है, जैसे एग्जांपल 6 में दिया है, कह रहा है -2 और 0 के बीच में 3 रैशनल नंबर्स। 3 रैशनल नंबर्स आप बता दीजिए कोई से भी। ठीक, अब बच्चा यहाँ क्यों फंसता है? क्योंकि उसके दिमाग में इंटीजर्स चल रहे हैं बस। हाँ। अब वो कहता है -2 और 0 के बीच में -1 है, और इसके अलावा तो कुछ आ ही नहीं रहा। हाँ। है ना भाई? अगर बच्चा हाँ। नंबर लाइन के सिस्टम से देख रहा है, क्योंकि उसने तो 7th में पढ़ा नहीं है, तो अब वो नंबर लाइन के पैटर्न हाँ। से देख रहा है, तो वो ये कह रहा है सर -2 है, 0 है, तो ज्यादा से ज्यादा इनके बीच में -1 आ सकता है। लेकिन आपको ये भी तो समझना हाँ। होगा कि किसी दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होंगे। हाँ। वो तो मैंने अभी बताया, क्योंकि इंटीजर भी तो रैशनल ही है, हाँ। हाँ। और हमें सिर्फ 3 फाइंड करने हैं कोई से भी। तो इस सिस्टम के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, ये -2 को, क्योंकि पॉइंट वाली वैल्यूज भी जो है वो रैशनल हो जाती है ना, तो इस -2 को हम लोग लिख लेते हैं -2/10, सॉरी -20/10। 20। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
और नहीं 0 sir, बाय 10 को हम लोग लिख लेते हैं 0 को 0/10। 0 बाय 10 लिख लेते हैं। हाँ अब आप समझ सकते हो कि वही सेम पैटर्न आपको यहाँ पर मिलता हुआ दिख जाएगा, जो कि हम बिल्कुल अपने फर्स्ट वाले पेज पे कर रहे थे यहाँ पर, कि हाँ 0/5, 0/5 और ये 5/5 के बीच में ये हाँ लाइन से रैशनल नंबर्स हमें मिल रहे थे यहाँ वाले, ये देखो। हाँ वैसे ही हम यहाँ भी पैटर्न अपना कंसीडर कर सकते हैं। हाँ क्या बन जाएगा? -19/10 और -18/10 18/10 और इसी तरीके से17 -17/10 और सारे चलाते, नंबर। बिल्कुल। तो बहुत सारे मिल जाएंगे, हमें तो कोई 3 चाहिए तो हम दिखा देंगे इस तरीके से। हाँ ठीक। अब अगर मैं यहां पर कहूं कि माइनस अभी रहने दो, 2/5 और 4/5 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हैं। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि सर हमें तो सिर्फ 3/5 दिख रहा है, हाँ लेकिन आपको पता है कि इनफाइनाइट है। 3/5 हमें इसलिए दिख रहा है क्योंकि हम सिंपली 2/5 और 4/5 को एक सीक्वेंस में चला के देख रहे हैं। हाँ लेकिन उसी चीज का फायदा उठाते हुए अगर मैं 2/5 को ऐसे लिख दूं और 4/5 को ऐसे लिख दूं, तो फिर सो तो ये जरूरी है कि हम हर नंबर को 10 से करें? 100 से कर लो। मतलब हाँ, किसी जिसमें एंड में 0 है तभी बेटर है ना? देखो आपके टीचर ने सिखाया होगा कि अगर डिनोमिनेटर सेम है हाँ तो आप 10 से कर लेना, हाँ और अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले एलसीएम लेके उनका डिनोमिनेटर सेम करना और फिर 10 से कर लेना। हाँ, पर ये वाला बेटर है। नहीं, यहाँ डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है ना अभी तक आपको। मैं उस लैंग्वेज पे तो मैं गया ही नहीं, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की सोच रहा हूँ, इसलिए मैं उस लैंग्वेज पे भी गया ही नहीं हूँ। हम्म। एक्चुअल में 10 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 10 से एक तो मल्टीप्लाई करना इजी है। हाँ दूसरी बात, किसी भी क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा 4-5 रैशनल नंबर मांगेगा, हाँ, और जब मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वहां पर तो आ डेफिनेट ही सी बात है जाएंगे। कि आ ही जाएंगे वो। हाँ भाई अगर मैं 20/50 लिख देता हूँ और 40/50 लिख देता हूँ तो डिनोमिनेटर तो 50-50 दोनों का सेम है। हाँ 20 और 40 के बीच में मुझे 20 का गैप दिख रहा है, तो डेफिनेट सी बात है 4-5 रैशनल नंबर तो मुझे अपने आप ही कवर हो गए। हाँ लेकिन अगर यहीं पर वो कह देता 99 रैशनल नंबर्स फाइंड करो या 80 रैशनल नंबर फाइंड करो, तो फिर मेरा काम नहीं चलता 20/50 से। जैसे मैं यहीं पर अगर आपको हाँ कह दूं फाइंड 80 रैशनल नंबर्स between 1/7 and 2/7। अब बच्चा कहेगा सर मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर। तो इसलिए अब अगर हम 10 से करते हैं तो मुझे 10/70 और 20/70 दिखेगा, और मेरे को बीच में सिर्फ 8-9 नंबर ही दिख पाएंगे। हाँ तो 10 से मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है, ये तो हमारे ऊपर है ना, क्योंकि आप 20 जैसे 1/7 है तो 1/7 को अगर आप 1/70 लिखते हो और 2/7 है उसको आप 20/70 लिखते हो, 20/70। तो आपको तो सिर्फ 11 to 19 यही 9 नंबर्स आपको दिख रहे हैं। हाँ, लेकिन कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है ना, आप 10/70 को 100/700 लिख लो 100/700 कर देते हैं। और 200/700 कर लो,
तो ये तो हम हाँ। अपनी जरूरत के हिसाब से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे जितने नंबर हमें चाहिए उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब उसने 4-5 नंबर मांगे और मैं 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करूं तो फिर अच्छा नहीं लगता। हाँ। तो उसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं कि 10 से ही करना है हर बार, भाई ये कि 10 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा इजी हो जाता है। हाँ। कई टीचर्स तो ऐसे भी सिखाते हैं कि देखो बेटा जितना डिनोमिनेटर है ना उससे एक जो है क्या नाम है ज्यादा वाली वैल्यू से या कम ज्यादा, वाली। हाँ हमारे हाँ मैम ने भी वही बताया। हाँ, तो वो बकवास है वो, क्योंकि वो एक फालतू हाँ। की चीज अपने दिमाग में जो है रखने का जो है वो प्लान बना दिया हाँ। टीचर ने कि एक एक जंक फाइल जो है बच्चा सेव कर ले, तो उसका कोई हाँ। फायदा नहीं है। इसीलिए मैं उस लैंग्वेज पे लेके ही नहीं गया आपको। हाँ। ठीक है, अब यहां से ये हम लोग समझ गए कि जितने भी चाहिए उसके हिसाब से हम निकाल लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सर अभी जो आप 1/7 2/7 देख रहे हैं इसमें डिनोमिनेटर सेम है, देखो दोनों में 7 आ रहा है। ऊपर जो 2/5 और हाँ। 4/5 है उनमें भी डिनोमिनेटर सेम है, तो देखो दोनों में 5 और 5 है। हम्म। लेकिन अगर यहीं पर नंबर ऐसे हो जाए कि एक जगह तो हो जाए 5/6 और दूसरी हाँ। जगह पे हो जाए 7/8, अब क्या? अब अगर आप यहां पर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हो, ध्यान से समझिएगा, तो आपको 50/60 मिलेगा हम्म। और यहां आपको 70/80 मिलेगा। 80। अब मैं ऐसे कैसे कह दूं कि भाई 50/60 और 70/80 के बीच में मेरा 51/60 52/60 ऐसा तो नहीं कह सकता ना मैं। नहीं। भाई एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जैसे हमारा पिछले वाले क्वेश्चन में 10/70 था, हम्म। तो मुझे पता है कि 11/70 होगा, तो वो 10/70 से तो बड़ा होगा। हाँ। 12/70 होगा तो वो 11/70 से बड़ा होगा। हम्म। इसी तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में जैसे जैसे मैं न्यूमरेटर बढ़ाता जाऊंगा डिनोमिनेटर को सेम रखते हुए, तो मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहां पर नंबर मिलेंगे। हाँ। और इसी को मैं आगे बढ़ाता हुआ ले जाऊं, कहां तक आगे बढ़ाता हुआ ले जाऊं, 20/70 तक, तो ये हाँ। सब मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही मिल रहे होंगे। भाई हाँ। इससे पहले जो मेरा 19/70 आ रहा होगा उससे बड़ा होगा ये 20/70, और ये हाँ। 19/17 जो है ये बड़ा होगा 18/70 से, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। मैं कैसे कह पा रहा हूं देखते हाँ। इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बिकॉज इनका डिनोमिनेटर सेम है। हाँ। लेकिन मैं ऐसा तो नहीं कह सकता ना कि जो 10/70 है वो 11/71 से बड़ा है या छोटा है, ये तो नहीं कह सकता ना मैं। ये भाई मैं नहीं। इसको तो हाँ। मैं बता ही नहीं सकता, हालांकि मुझे कंपेयर करना पड़ेगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हाँ। वो बात ठीक है। डिनोमिनेटर हाँ सेम वो बात करके। ठीक है कि ये बड़ा है, मैं आपको बता रहा हूँ ये बड़ा है। लेकिन हाँ। आप बिना देखे तो उसे कंपेयर नहीं कर सकते, बिना सॉल्व किए तो कंपेयर नहीं कर नहीं। पाओगे आप। इसीलिए प्रॉब्लम हाँ। एग्जिस्ट करती है। इसीलिए वो क्या कह रहे हैं, किस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि देखो बेटा अगर आपको कंपैरिजन करना है ना तो आप इनका डिनोमिनेटर पहले सेम बना लो। आप यहाँ पर, हाँ। हाँ यहाँ पर तो इवन हमें ये भी नहीं पता कि इन दोनों में जो मैंने ये 50/60 लिखा है और ये जो मैंने 70/80 लिखा है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि इन दोनों में बड़ा कौन है छोटा कौन है। मैं कैसे बताऊं कि इसके बीच में क्या आ रहा होगा, हम्म। है ना? तो इसीलिए टीचर हाँ। क्या कह रहा है, पहले डिनोमिनेटर को सेम कर लो। हाँ। आप समझ में आया? हाँ। भाई अगर कहीं पर, अगर डिनोमिनेटर सेव नहीं करेंगे तो आंसर ही नहीं निकलेगा। हाँ मतलब नहीं आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन यही है कि भाई कंपैरिजन में दिक्कत होगी, तो हम इतना हाँ। जो है दिक्कत नहीं करेंगे वहां पर। तो हम सीधा यहाँ पर समझ लेते हैं, इफ डिनोमिनेटर of the rational numbers
is not same. तो क्या करना है? Then make them same or equal. हाँ कैसे होगा? तो उसको समझने के लिए जो मैंने यहाँ पर लिखा था, एक 5/6 और दूसरा 7/8. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम एक ऐसी वैल्यू सोचते हैं जिससे कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए. तो डिनोमिनेटर सेम होना यानी कि एलसीएम की तरफ लेकर जा रहा है आपको. हाँ अगर आप ध्यान से देखो तो 6 और 8 का एलसीएम 24 है. हाँ यानी कि अगर मैं ऊपर वाले में इस वाली फ्रैक्शन में 4 से मल्टीप्लाई कर दूं हाँ और डिनोमिनेटर में भी. और डिनोमिनेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, हाँ तो नीचे 24 हो जाता है. हाँ और जो फ्रैक्शन है उसमें अगर मैं न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं तो मुझे डिनोमिनेटर में भी करनी पड़ेगी, है ना. तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ जो 7/8 है इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 3 से हाँ क्यों? क्योंकि जैसे ही 8 में 3 से मल्टीप्लाई होगा 24 बन जाएगा. हाँ हाँ और उससे पहले वाली फ्रैक्शन में मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया नीचे 6 में, तो वो भी 24 बन गया. 24 हो तो जाएगा. यहाँ क्या आया? ये 20/24. और यहाँ हाँ क्या आया? ये 21/24. हम्म अब डिनोमिनेटर सेम हो गया. और अगर आप वैसे देखोगे तो इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही का गैप है. हाँ तो ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी. अब भाई मैं इसके बीच में क्या फ्रैक्शन दिखाऊं? तो इसके लिए अब हाँ टीचर कहता है कि जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो फिर वही प्रोसेस लगा लो. फिर से वही प्रोसेस लगा लो आप, है ना. भाई मैं इसको 200/20 240 लिख लेता हूँ और इसको मैं 240. हाँ 210/240 लिख लेता हूँ. अब हाँ यहाँ पर तो मुझे 9 रैशनल नंबर ही मिल रहे हैं बस. हाँ तो मैं अगर मुझसे कहा होता 20 फाइंड करो तो मैं 100 से कर लेता. 100 से हो जाते हैं. हालांकि टीचर ये सिखा रहा है कि जितने रैशनल नंबर चाहिए उससे एक कम वैल्यू या ज्यादा वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेना. तो वो एक जंक फाइल है. वो तो कंफ्यूजिंग है. बिल्कुल. तो इसीलिए सीधा 10 और 100 वाली वैल्यू को रख, देखो जितनी जरूरत है उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर लो. हाँ ठीक हो गया. हाँ सर. अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो एग्जाम्पल 7 में ये कह रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका. हाँ सर. अब देखो एग्जाम्पल 7 में क्या कह रहा है. एग्जाम्पल 7 में ये कह रहा है कि आप -5/6 और 5/8 के बीच में 10 रैशनल नंबर्स को फाइंड कीजिए. तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है. हाँ तो मैं इसे 24 बना सकता हूँ. हम्म तो ऊपर क्या हो जाएगा? -20, क्योंकि पहले वाले में मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हाँ और दूसरे वाले में मुझे 3 से करना पड़ेगा. तो 15/24 हो गया. अब मैं 10 से कर लेता हूँ, लेकिन 10 से करूंगा हाँ तो हो सकता है कि मुझे जो है 10 रैशनल नंबर ना मिले. तो मेरी मर्जी है, मैं चाहूँ तो 100 से कर सकता हूँ. लेकिन यहाँ पर आप 100 देख रहे से. हैं कि वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. आप देखो हाँ -20 है, तो अगर मैं 10 से करता हूँ तो -200/240 आ जाएगा. और यहाँ हाँ पर 150/240 आ जाएगा. 150. तो इनके बीच में तो हाँ बहुत गैप है. आप देखो भाई डिनोमिनेटर तो सेम हो गया. तो हाँ हाँ -200 से 150 तक तो बहुत सारे मिल जाएंगे मुझे. एक तो माइनस, हाँ अब देखो यहाँ बच्चा गलती क्या करेगा. बच्चा ये गलती करेगा क्योंकि उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने की आदत है. माइनस वाली वैल्यू में भी वो यही काम कर बैठेगा. वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा -201/240, जो कि बिल्कुल गलत होने वाला है. हाँ क्योंकि आप फिर 200/40 से और नीचे चले गए, आपको ऊपर की तरफ आना हाँ था.
तो ये नहीं करना है, क्या करना है, क्योंकि माइनस, नेगेटिव में तो उल्टा होता है ना। बिल्कुल, ये बातें ध्यान रखनी है, और ये होता है जल्दीबाजी में, इसलिए इसका जो है ध्यान रखना है। तो माइनस 199/240 हो गया, माइनस 198/240 हो गया। इस तरीके से हम ऊपर की तरफ चलेंगे और फाइनली हम पहुंच जाएंगे 149/241। सो दिस इज हाउ, कोई भी वैल्यू चाहिए, कितने भी नंबर चाहिए तो निकल जाएंगे। अब यहीं पे ज्यादा वैसे पूछेगा तो है नहीं। अब बच्चा एक और क्वेश्चन करता है, यहाँ पर कहता है सर क्या मुझे अगर 20 रैशनल नंबर पूछे तो क्या मुझे पूरे के पूरे 20 लिखने हैं? नहीं, जैसे मैं आपको ये शुरू में 2 लिख दिए, 2-3 लिख दिए, फिर बीच में, हाँ, बीच में 3 डॉट डाल दिए, और इस तरीके से आपको जो है वहां सीक्वेंस बना के दिखा देना है। ठीक है, तो होपफुली आप ये समझ गए होंगे। फर्दर इसमें आप देख रहे हो 1/4 और 1/2 के बीच में पूछ रहा है, तो आप उसे भी बता सकते हो। एग्जैक्टली ऐसे करेंगे। हालांकि ये तो जो है एवरेज से जो है एक्सप्लेन करना चाह रहा है, मीन से एक्सप्लेन करना चाह रहा है, तो आपको इसकी जरूरत नहीं है। आप सिंपली जो है वो 1/4 और 1/2 है, 1/4 जैसे एग्जैक्टली ऊपर करा वैसे कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही करो आप। आपको उसमें एवरेज और ये a+b/2 ये सोचना ही नहीं है, सिंपल काम करना है। हाँ। हालांकि आप इतना समझ लीजिए कि किसी भी 2 नंबर्स का जो एवरेज है वो उनके एग्जैक्टली मिडिल में होता है। जैसे 1/4 और 1/2 का मैं एवरेज निकालता हूं, तो मैं 1/4 और 1/2 दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दूंगा। हाँ। तो जो वैल्यू आएगी वो उनके एग्जैक्टली मिडिल में होगी। और वही उसने निकाल के दिखाया, यहाँ पे 3/8 आ रहा है एग्जाम्पल 8 में। हाँ। ठीक है ना, और ये डायग्राम बना के दिखा रहा है कि देखो एग्जैक्टली मिडिल वाली वैल्यू है, फिर हम उसका एग्जैक्टली मिडिल निकालने हैं, ऐसे तो हम बहुत परेशान हो जाएंगे। तो हम सिंपली जो है इस तरीके से चल रहे हैं। अगर वो कहता है मिड वैल्यू या मीन निकालो, एवरेज है ना, एवरेज, तो एवरेज को मीन भी कहा जाता है, मीन या अरिथमेटिक मीन भी कहा जाता है। इस तरीके से कुछ कह दे तो उसका मतलब ये कि 2 नंबर्स जो ए और बी हैं उनको प्लस करके आपको 2 से डिवाइड कर देना है, तो आपको एवरेज मिलेगा या मीन मिलेगा, जो भी आप कहना चाहो। ठीक है ना, तो इतना ध्यान रखो, बाकी इससे ज्यादा कुछ इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। तो 1/4 1/2 है, इसको भी वैसे ट्रीट कर देंगे जैसे पहले किया है हमने। ठीक हो गया। नेक्स्ट आप देखिए, तो अब होपफुली एक्सरसाइज आ गई है। अब आप बताओ कौन से क्वेश्चन में आपको दिक्कत थी? सर क्वेश्चन 5 में यही पूछना था कि वो सॉल्व करने के बाद एक ही का गैप आ रहा है, अब वो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से कर लो, 10 से कर लो, जैसा, अगर मान लो 10 से हाँ, आपने, वो तो क्वेश्चन की डिमांड पे है। अब आपने 10 से कर लिया उसमें, अब पता चला कि उसमें उतने नंबर नहीं मिल पा रहे हैं, तो फिर 100 से कर लो, क्या जाता है उसमें। एक जैसे एक बार 10 से कर लिया आपने, अब आपको लगा कि मेरे को नंबर नहीं मिल रहे हैं इसमें, तो अब आप उसको काटना मत, उसमें एक बार 10 से और कर देना, तो 100 से हो जाएगा। ये है बस। अब होपफुली हो जाएगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे मेरे हिसाब से, तो कोई दिक्कत है नहीं इसमें। स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस में वो कह रहा है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, तो नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट कर ये दोगे। सारे चीजें मैंने कर लिए थे। इसमें एक ये थोड़ा सा जो है हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पर आपसे कहूँ कि 3/5 एंड 1 के बीच में, या हाँ चलो 1 ही ले लेते हैं, 3/5 और 1 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करो। तो अब क्या हो गया, एक इंटीजर हो गया और एक फ्रैक्शन हो गई। अब कैसे करेंगे? अब कैसे करें? तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये 3/5 है, 1/1 हो गया, बिल्कुल, इसको 1/1 ले लो। अब देखो क्या डिनोमिनेटर सेम है? नहीं है, नहीं, तो उसका डिनोमिनेटर आप सेम बना लो। ये तो 3/5 है, इसको तो कुछ कर नहीं सकता मैं, 1। तो इसको मैं 5/5 लिख लूंगा। तो डिनोमिनेटर, हाँ मतलब पहले डिनोमिनेटर सेम करना है, फिर 10 से मल्टीप्लाई करना है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, 30/50 लिख लेता हूँ, और इसको क्या करता हूँ, 50/50 लिख लेता हूँ। और अब जितने नंबर चाहिए उतने मिल जाएंगे आपको। भाई 31/50 हो गया, ऐसी 32/50 हो गया, ऐसी जितने नंबर चाहिए उतने नंबर मिल जाएंगे 49/50 तक। और अगर इनको बढ़ाना है तो 100 से कर लो, 1000 से कर लो, जितने चाहिए उतने मिल जाएंगे।
तो सिंपल प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर कोई नहीं फाइट है सर, तो आप पूछ लो। नहीं सर। तो फिर आज की क्लास कंक्लूड कर देते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हाँ अगली सर, क्लास में। हाँ हाँ, चलो थैंक यू सर। ठीक है बेटा।